नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी सभा की बात करते हैं, एक ऐसी मीटिंग जिसने एक पूरे धर्म का रास्ता ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, आज हम उसी ऐतिहासिक पल की कहानी में गहरे उतरने वाले हैं। हम मिलके चौथी बौद्ध संगीति के रहस्यों को समझेंगे और उन पावरफुल ग्रंथों को जानेंगे जिन्होंने बौद्ध धर्म को वो शक्ल दी जिसे हम आज जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। देखिए, बौद्ध धर्म के इतिहास में ना कई बड़ी बड़ी परिषदें हुई, मतलब काउंसिल्स। लेकिन जो चौथी संगीति थी वो कुछ अलग ही थी, बिल्कुल खास। ये सिर्फ एक बैठक नहीं थी। सोचिए, ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा चौराहा जहां से बौद्ध धर्म दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर चल पड़ा। और इसके फैसले इतने जबरदस्त थे कि उनकी गूंज आज भी हमें बौद्ध दर्शन में सुनाई देती है। तो सवाल उठता है, ये सब हुआ कब और कहाँ? हम बात कर रहे हैं 102 एडी की, और जगह थी खूबसूरत कश्मीर का कुंडलवन। इस बहुत बड़े आयोजन के पीछे जो शख्स थे वो थे महान कुषाण शासक कनिष्का, और उन्हें ये सलाह दी थी विद्वान पार्श्व ने। एक बात समझनी होगी, ये सिर्फ एक धार्मिक सभा नहीं थी, नहीं, ये उस वक्त की राजनीति और फिलॉसफी का एक बहुत ही पावरफुल संगम था। कनिष्क का प्रभाव इतना ज्यादा था, इतना जबरदस्त कि इतिहास ने उन्हें एक बहुत बड़ी उपाधि दी, दूसरा अशोक। जरा सोचिए, महान सम्राट अशोक जिन्होंने बौद्ध धर्म को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, उनसे बराबरी। ये अपने आप में बताता है कि कनिष्क सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि वो बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़े संरक्षक थे। अब देखिए, हर बड़े आयोजन के पीछे कुछ बड़े दिमाग तो होते ही हैं। इस संगीति को लीड कर रहे थे दो दिग्गज। अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे प्रतिभाशाली अश्वघोष। यही वो दो विद्वान थे जिन्होंने उन बहसों को, उन डिस्कशंस को दिशा दी जिनसे बौद्ध धर्म का पूरा भविष्य तय होने वाला था। अब आता है एक रेवोल्यूशनरी बदलाव। जरा सोचिए, सदियों से बुद्ध की सारी शिक्षाएं आम लोगों की भाषा यानी पाली में थीं, लेकिन इस काउंसिल ने सब कुछ पलट दिया। पहली बार विद्वानों की भाषा संस्कृत को ऑफिशियली अपनाया गया। और ये सिर्फ भाषा का बदलाव नहीं था, नहीं, ये बौद्ध धर्म को पढ़े लिखे वर्ग और दार्शनिकों के एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाने का एक बहुत बड़ा साहसिक कदम था। इस संगीति से सिर्फ नए विचार ही नहीं निकले, बल्कि एक बहुत बड़ा ग्रंथ भी सामने आया, विभाष शास्त्र। ये क्या था? ये दरअसल अध्यक्ष वसुमित्र की लिखी हुई एक बहुत बड़ी कमेंट्री थी, और शासक कनिष्क चाहते थे कि ये ज्ञान हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इन सारी शिक्षाओं को तांबे की प्लेटों पर खुदवा दिया। सोचिए, ज्ञान को धातु पर तराश कर अमर कर देने का एक प्राचीन तरीका। और अब हम आते हैं उस पल पर जिसने बौद्ध धर्म की दुनिया में जैसे भूकंप ला दिया हो। ये था महान विभाजन, अ ग्रेट स्किज्म। बस यहीं से ये धर्म एक धारा नहीं रहा, बल्कि दो बड़ी बड़ी शक्तिशाली नदियों में बट गया, और इसने बौद्ध धर्म के पूरे लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तो ये दो रास्ते कौन से थे? ये थे हीनयान और महायान। हीनयान, जिसका मतलब है छोटा वाहन, ये ओरिजिनल पारंपरिक रास्ते पर जोर देता था, जिसका फोकस था कि इंसान खुद मोक्ष कैसे पाए। दूसरी तरफ था महायान, यानी बड़ा वाहन, जो एक नया, ज्यादा बड़ा नजरिया लेकर आया। इसका लक्ष्य था सभी को, हर प्राणी को ज्ञान तक ले जाना। सच कहूं तो इनके नाम ही इनकी पूरी कहानी बता देते हैं। महायान के इस नए मूवमेंट के पीछे एक बहुत ही असाधारण दिमाग था, और वो थे महान दार्शनिक नागार्जुन। सातवाहन वंश के समय के ये थिंकर थे, और इन्होंने ऐसे फिलोसॉफिकल आइडियाज दिए जो इतने गहरे थे कि आज भी बड़े बड़े विद्वान उन्हें पढ़कर हैरान रह जाते हैं। नागार्जुन की प्रतिभा इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें भारत का आइंस्टाइन तक कहा गया है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये उनके रेवोल्यूशनरी विचारों को और रियलिटी के नेचर पर उनके जो कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट्स थे, उनको एक तरह की श्रद्धांजलि है। चलिए, इतिहास से थोड़ा सा हटकर अब हम बौद्ध धर्म के कोर फिलॉसफी की जड़ों में उतरते हैं। आखिर वो कौन सी मुख्य मान्यताएं हैं जो इस पूरी आस्था की नींव बनाती हैं? आइए एक नजर डालते हैं। बौद्ध दर्शन ने ना उस समय की कई माने हुए विचारों को सीधी चुनौती दी। जैसे ये एक परमानेंट आत्मा यानी आत्मन के आइडिया को नहीं मानता, लेकिन हाँ, कर्म और पुनर्जन्म के चक्र में जरूर विश्वास करता है। इसने जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था का जोरदार विरोध किया
और वेदों के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा को भी नहीं माना। सच में ये उस समय के हिसाब से एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी नजरिया था। अच्छा, अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के ज्ञान के खजाने की। ये सारा ज्ञान बहुत बड़े बड़े ग्रंथों में सुरक्षित है, जिन्हें पिटक कहते हैं। पिटक का मतलब पता है क्या है? टोकरी, जैसे ज्ञान से भरी टोकरियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपी जाती रही हैं। इन टोकरियों में सबसे जरूरी है त्रिपिटक, यानी 3 टोकरियां। पहली है सुत्त पिटक, इसमें सीधे बुद्ध की शिक्षाएं और उनके संवाद हैं। दूसरी है विनय पिटक, ये भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए रूल्स की किताब है, एक कोड ऑफ कंडक्ट। और तीसरी अभिधम्म पिटक, इसमें फिलॉसफी का बहुत गहरा एनालिसिस है। ये तीनों मिलकर ही बौद्ध शिक्षाओं की बुनियाद हैं। अब देखिए, सुत्त पिटक के अंदर भी 5 कलेक्शंस हैं, जिन्हें निकाय कहते हैं। दीघ निकाय में लंबे उपदेश हैं, तो मध्यम निकाय में मीडियम लेंथ वाले। संयुक्त निकाय हमें 8 फोल्ड पाथ के बारे में सिखाता है, और अंगुत्तर निकाय ये तो इतिहासकारों के लिए खजाने जैसा है, क्योंकि इसमें प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। और फिर आखिर में आता है खुद्दक निकाय, और ये खुद्दक निकाय हमें ले जाता है जातक कथाओं की एक बहुत ही अद्भुत दुनिया में। ये बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां हैं, और जानते हैं कितनी कहानियां हैं? पूरी की पूरी 549। ये संख्या दिखाती है कि इन नैतिक कहानियों का कलेक्शन कितना बड़ा और रिच है, जो सदियों से लोगों को इंस्पायर करता आया है। भारत से बाहर निकलें तो बौद्ध धर्म की कहानी श्रीलंका में भी खूब फली फूली, और वहाँ के 2 बहुत ही महान ग्रंथ हैं, दीपवंश और महावंश। ये हमें उस द्वीप पर बौद्ध धर्म कैसे फैला, उसका इतिहास क्या था, इसकी एक बहुत ही यूनिक और कीमती झलक देते हैं। सिर्फ पिटक ही नहीं, बौद्ध साहित्य तो एक बहुत बड़ा सागर है। तो चलिए इस सागर की कुछ और महान रचनाओं की लहरों में गोता लगाते हैं, जिन्होंने इस फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन को और भी ज्यादा रिच बनाया। मिलिंद पन्हो, ये एक बहुत ही कमाल का ग्रंथ है। इसका मतलब है मिलिंद के प्रश्न। इसमें एक ग्रीक राजा मिनांडर और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच हुई गहरी फिलोसॉफिकल बातचीत का पूरा रिकॉर्ड है। सोचिए, ये ईस्ट और वेस्ट के बीच विचारों के एक्सचेंज का कितना शानदार और रेयर एग्जाम्पल है। आपको चौथी संगीति के उपाध्यक्ष अश्वघोष याद हैं? तो देखिए, वो सिर्फ एक गंभीर फिलोसोफर नहीं थे, बल्कि एक जबरदस्त कवि और नाटककार भी थे। उन्होंने बुद्ध के जीवन पर बुद्धचरित जैसा महाकाव्य लिखा, सारीपुत्र प्रकरण नाम का एक नाटक लिखा, और सौंदरानंद जैसी एक बहुत ही खूबसूरत कविता भी रची, जो बुद्ध के सौतेले भाई के बारे में है। क्या कमाल की वर्सेटाइल टैलेंट थी। एक और साहित्यिक हीरा है ललित विस्तार, जिसे लिखा था हरिभद्र ने। ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, बल्कि बुद्ध के जीवन का एक बहुत ही डिटेल्ड और पोएटिक वर्णन है। ये उनके इंसान और भगवान दोनों ही रूपों को बड़ी खूबसूरती से हमारे सामने रखता है। और यहाँ एक बहुत ही कमाल का कनेक्शन है। सर एडविन अर्नोल्ड की दुनिया भर में मशहूर कविता द लाइट ऑफ एशिया, जिसने वेस्टर्न वर्ल्ड को बुद्ध की कहानी से इंट्रोड्यूस कराया, वो सीधे सीधे इसी प्राचीन ग्रंथ ललित विस्तार से इंस्पायर्ड थी। ये इस बात का कितना बड़ा सबूत है कि कैसे ये पुरानी कहानियां समय और कल्चर की सीमाओं को भी पार कर जाती हैं। इस पूरी इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन के पीछे कई महान विचारक थे, कई ग्रेट थिंकर्स। तो चलिए उन कुछ खास नामों को एक बार फिर याद करते हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान से इस पूरे युग को रोशन कर दिया। इन दिग्गजों को याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अश्वघोष, जो एक महान कवि भी थे और दार्शनिक भी। फिर क्रांतिकारी विचारक नागार्जुन, जिन्होंने महायान को एक नई दिशा दी। विद्वान वसुमित्र, जिन्होंने चौथी संगीति की अध्यक्षता की। और सारीपुत्र, बुद्ध के प्रमुख शिष्य, जिनकी कहानी ने अश्वघोष को लिखने के लिए प्रेरित किया। इन सब ने मिलकर बौद्ध दर्शन की इस रिच लेगेसी को बनाया। और हम अपनी इस चर्चा को इसी एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। 2000 साल पहले जो ये बहसें हुईं, जो ये ग्रंथ इतनी मेहनत से लिखे गए, वो आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? कैसे ये प्राचीन विचार आज भी दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच, उनकी वैल्यूज और उनकी स्पिरिचुअलिटी को शेप कर रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इन शिक्षाओं की टाइमलेस पावर को दिखाता है।